आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी मुख्य सेविका एग्जाम 2022 यानी आखिरकार यहाँ पर जो एग्जाम एनालिसिस के यानी चीज़ें चल रही हैं, लगातार स्टडी भी आपकी कंटिन्यू चल रही होगी। काफ़ी जो है बहनें भी परेशान होंगी कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा। देखिए एग्जाम को लेकर के लगातार प्रिपरेशन जो है आपकी पूर्ण रूप से बहुत अच्छी चल भी रही होगी और कुछ प्रेशर भी होंगे कि सर एग्जाम कब तक होगा। ठीक है, तो आपको देखिए मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि जो आयोग के जवाब के अनुसार जो बातें हमें जो है पता चला है उसके अनुसार अगर चीज़ें क्लियर कर दूं तो आप लोगों को जो यहाँ पर थोड़ी सी शंकाएं हैं वो दूर हो सकती हैं। कैसे मैं देखिए मैं आपको बता दूं, और साथ ही साथ मैं डेली आपको कहीं ना कहीं 2-3-4 दिन में आप सभी को मैं एक जो है शॉर्ट लिस्ट चीज़ें बताता हूं कि आपको इतने स्कोर रहने वाले हैं, लेकिन आप लोग बार बार वही परेशानी कर जो है बिल्कुल भी परेशान होते रहते हो, लगातार परेशानी की और जो है आप प्रेशर भी चलता है। सर हमारा स्कोर इतना है, पेट का स्कोर इतना है, सर क्या होगा, हम लोग बाहर हो जाएंगे, क्या परीक्षा दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो इस बारे में आज पूरी संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, परीक्षा कब कैसे हो सकती है और शॉर्टलिस्ट स्कोर आपका सेफ क्या होगा कि आप एग्जाम के लिए कंटिन्यू तैयारी करिएंगे और कभी भी आप जो मैं आज बताने वाला हूं आप प्लीज तैयारी मत छोड़िएगा। चलिए, अगर आपके जितने नंबर हैं मैं आज आपको बता दूंगा तो आप सेफ हो। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम की जहां तक मैं बात कर रहा हूं कि एग्जाम कब तक होंगे, एग्जाम के बाद जो चीजें कही गई है कि ये जो है यानी कि आपके जनवरी में एग्जाम होने को है। जनवरी में वो भी कब तक, जनवरी में ये लास्ट वीक यानी कि लास्ट सप्ताह तक एग्जाम होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं कि तब तक एग्जाम हो सकते हैं। अब बताओ, तो मैंने पहले भी कहा था आपसे कि कम से कम 1 से 2 महीने तो निश्चित समझ लीजिए कि जनवरी फरवरी में तो ही होगा एग्जाम। अब जो बताया जा रहा है कि जनवरी में लास्ट तक होगा, लास्ट वीक तक, तो ये संभव हो सकता है। अच्छी बात है संभव हो जाए, नहीं तो मैं ये नहीं मानता कि फरवरी की इधर भी एग्जाम आपका होगा, क्योंकि प्रक्रियाएं यूपी एनएम की पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, काफी सारी जो है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए पड़ी हुई हैं अभी भी। तो इस पर जो है पूर्ण रूप से अभी तक चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के अभी चीजें जो है अभी प्रोसेस में भी कम है, और क्योंकि प्रोसेसिंग अदर एग्जाम को लेकर के जो यूपी लेखपाल रिजल्ट को लेकर के उसमें भी अभी प्रेशर में चल रहा है, और काफी सारे पुरानी वैकेंसीज हैं, एनएम की वैकेंसीज हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर जो है प्रक्रियाएं आगे बढ़ाने के लिए इस पर ही वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो इस कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए आप बिना निश्चिंत होकर के एग्जाम की ज्यादा परेशान मत होइए कि एग्जाम कब तक होगा। आपका एग्जाम तो 100% होगा ही। तब तक आप ये सोचिए कि हमारे पास मौका मिल रहा है, तो आप लगभग बात करें तो चलिए मान लेते चलिए 1 महीना हमारा टारगेट, 2 महीने का फरवरी में फर्स्ट वीक तक एग्जाम को लेकर के चलते हैं। जैसे जनवरी में हम लास्ट वीक तक बताया, वो आयोग के जवाब अनुसार बताया मैंने। ठीक है, लेकिन जो हमारा कहना है कि ये जो है उनका हमेशा कहना है 1 या 2 हफ्ते पहले ही होता है, लेकिन होता कब है उसके बाद। ठीक है, तो मैं फरवरी को पकड़ के चलता हूँ, लेकिन आपको चलना है टारगेट 1 महीने को लेकर के, यानी जनवरी को टारगेट लेकर चलना है कि हमें एग्जाम जो है जनवरी में 100% होने वाला है। आप ये सोच के चलिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन जो है तैयारी करिए। ठीक है, अच्छी तरीके से क्लासेस भी बहुत जल्द हम चलाने वाले हैं, प्रैक्टिस क्लासेस। ठीक है, बस आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, वो चीज़ हम क्लियर कर देंगे। बाकी देखिए आपको मैं बता दूं, जितनी भी मुख्य सेविका की बहनें आप लोग जरा सा भी परेशान ना होइएगा, जैसे भी कुछ नोटिस आती है एग्जाम से रिलेटेड हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग टारगेट लेकर के तैयारी करिए। और हाँ, जो एक टेंशन आप लोगों की है लगातार, ठीक है, क्योंकि भाई आप खुद सोचो कि जनवरी में अगर एग्जाम होना होगा तो शॉर्ट लिस्ट नोटिस तो भाई जल्दी आनी चाहिए। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर एग्जाम जनवरी में होना है तो आप खुद सोचो अगर जनवरी में एग्जाम हो रहा है तो 1 महीने पहले कहीं ना कहीं जो है हमारा क्या आएगा, शॉर्टलिस्ट नोटिस। तो ये बताओ अगर जनवरी में आता है, जनवरी में एग्जाम होना होगा तो आपके जनवरी के ही फर्स्ट वीक में, जनवरी के ही फर्स्ट सप्ताह में यानी कि आपका शॉर्टलिस्ट नोटिस तो आना तय है। अगर ऐसा है तो आपको पहले ही सप्ताह में जनवरी के पता चल जाएगा कि एग्जाम कब होना है। ठीक है, यही तरीका है एक पता लगाने का। अगर फर्स्ट वीक में आपकी शॉर्टलिस्ट नोटिस नहीं आती है, शॉर्टलिस्ट नहीं करता है आप सभी को एग्जाम के लिए, तो आप ये समझ लेना कि फरवरी में तो निश्चित हो चुका है, ये ध्यान देना। चलिए, तो देखिए आपका जो स्कोर है ये आपका 0 से 1 कम से कम 1 नंबर तो अधिक होना ही चाहिए। ऐसा क्योंकि ये कि आपने देखा था कि एएनएम में ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो बाद में पछता रही थी। कैसे कि
वो यही चक्कर में थी सर कट ऑफ बहुत अधिक जाएगी या कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कितनी हो सकती है, इसी चक्कर में उन्हीं ने तैयारी ही नहीं की थी और वो एग्ज़ाम में ना ही क्वालिफाई हो पाई हैं। यही गलती आज पूछ रहे सर आपने सही कहा था लेकिन हम लोग तैयारी नहीं की थी। आप देखिए जो मेरी बातें आज तक एनएम बहनों ने मानी है वो अभी तक सिलेक्टेड हैं और ठीक है वो ज्वाइनिंग लेकर ही रहेंगी, क्योंकि भाई सिलेक्टेड ज्वाइनिंग तो होगी। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ प्लीज़ आप तैयारी को मत छोड़िए, जब तक शॉर्टलिस्ट नोटिस नहीं आ जाती है तभी आपका क्लियर हो पाएगा। पहले आपके एक भी नंबर अधिक है तो आप तैयारी करिए, अभी से मन जो है अपना मत गिराइए, डिमोटिवेट मत होइए, अपने कंटिन्यू तैयारी करिए, ठीक है। और हाँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह भी देता हूँ कि कट ऑफ चलिए बनती भी है, अब देखिए यहाँ पर 2 कैटेगरीज कट ऑफ बन सकती है, मैंने बताया था लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने कहा सर फिर से हमें कट ऑफ बता दीजिए कैसे कैसे। देखिए एक तो कॉमन कट ऑफ और दूसरा हो सकती है कैटेगरी वाइज, ठीक है। कैटेगरी वाइज कॉमन कट ऑफ क्या हो सकती है, कॉमन कट ऑफ की बात करें तो कॉमन कट ऑफ नियर अबाउट जैसे कि मान लीजिए कि 60 के आसपास या 70 के आसपास आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया तो सभी कैटेगरी में ये रख दिया कि 50 अंक जिनके भी हैं आप जो है सेफ हो, आप सभी कैंडिडेट यानी चाहे वो जिस कैटेगरी में हो अगर 50 अंक हैं तो आप तैयारी कर सकते हो। एक ये हो गई कॉमन कट ऑफ, ठीक है, यानी कि आप जो है परीक्षा दे पाओगे अगर 50 अंक किसी भी कैटेगरी में हो। और कैटेगरी में कट ऑफ मतलब ये है कि आपके मान लीजिए कि यूआर कैटेगरी में दे दिया कि चलिए युवा कैटेगरी में जिसके लगभग 30 या 35 के आसपास हैं, ठीक है। ओबीसी में मान लीजिए इसी प्रकार से 25 के आसपास है। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपके 20, 15, 10 नंबर 30 नंबर तक जनरल कैटेगरी, इसी प्रकार से कट ऑफ कॉमन कट ऑफ जो है वो सॉरी कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहने वाली है। इसी प्रकार से मान लीजिए होती भी है तो, लेकिन फिलहाल अभी कि आपके पास एक भी नंबर अगर अधिक है तो आप 0 से 1 भी नंबर अधिक है तो आप तैयारी मत छोड़िएगा प्लीज़, आप पछताइएगा, क्योंकि शॉर्टलिस्ट होने के बाद ही आप छोड़ सकती हैं वो बात अलग है, जब तक शॉर्टलिस्ट नोटिस नहीं आती है प्लीज़ आप लोग मत छोड़िएगा, ठीक है। तो चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी जो मैंने बताया, आप तैयार हो जाओ, जिनके इतने नंबर हो या फिर एक भी नंबर है तो आप प्लीज़ तैयारी को मत छोड़िए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ मात कि ऐसा ना हो कि एनएम बहनों की तरह आप भी पछताओ, ठीक है साथियों। चलिए जैसे भी कोई सूचना मिल जाती है आप सभी एनएम अभ्यर्थियों के लिए और साथ ही साथ क्योंकि एनएम की कुछ मुख्य सेविका की बहनें भी हैं और इसमें से काफ़ी बहनें जो लगातार परेशान हैं, तो आप सभी को बता दूँ कि परेशान बिल्कुल भी ना हो, जैसा भी कुछ सूचनाएं मिलती हैं हम आपको तुरंत अवगत करा देंगे इस चैनल के माध्यम से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और हाँ सभी आप मुख्य सेविका की बहनों को मैं एक और चीज़ें कहूँगा कि आप जो है जो अपनी तैयारी है और अपनी क्लासेस को रेगुलर बनाए रखें, आप चाहे जैसे भी पढ़ रहे हो या फिर कोई मटेरियल आपके पास हो, ठीक है, आप जो अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि कोई दिक्कत ना हो। और हाँ जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आप देखिए कितना भी अगर आपने पढ़ लिया अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, रिवीजन नहीं की अच्छी तरीके से तो समस्याएं कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपका जो है थोड़ा सा जो है अंदर का जो भी कॉन्फिडेंस है लेवल बाहर आएगा कि हमने कितना पढ़ा है अभी तक, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, ठीक है। इससे क्या होगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमने किस प्रकार से तैयारी की है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको समस्याएं जो थी वो दूर हो जाएंगी, ठीक है। और हाँ क्लासेस हम जल्दी कराएंगे दूसरे चैनल पे, ठीक है, उस पर मैं उसका लिंक आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। कैसे क्या होगा है उस पर नए क्लासेस में जो है प्रोवाइड कराता रहूंगा, लगभग क्लासेस होंगी अच्छी तरीके से, प्रैक्टिस सेट वो प्रैक्टिस सेट जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप सभी के लिए। तो प्लीज़ मैं चैनल की लिंक बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कराऊंगा, किसी वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा, ठीक है। उस पर आपको जो है जा करके सब्सक्राइब करके रख लेना है और जैसे भी कुछ होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। और वो चैनल थोड़ा सा शेड्यूल में सेट कर रहा हूँ अभी, पूरे चैनल का क्राइटेरिया कैसे क्या रहना है वो चीज़ें मैं आपको आपके लिए स्पेशली मैंने जो है डिज़ाइन किया है, तो उस पर जरूर जा करके सब्सक्राइब करिएगा। वो चीज़ें अभी तक नहीं बताई है और लिंक दे दूंगा तब जा करके, ठीक है। फिलहाल आप चैनल से बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा।